देश में माओ बहनों को अब यार उठा के ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में सादा लोगों को वादों ही पर टाला जाता हो, उस देश के हर एक हाकिम पर सवाल उठाना वाजिब है और उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। आप देखिए आज़ादी किसान कोटू बादशाह में आपका मेज़बान कोटू बादशाह। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, चेयरमैन उलमा रूट विंग वसीम तज्जा निगाह राज मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है? शुक्र है मेरे अल्लाह का। आपसे पहला सवाल जो है कि जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है, 210 रुपये का हो गया है, ये जब कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ तो नज़र नहीं आया, क्या कहेंगे इसके बारे में? जनाब रहील शाह साहब बहुत शुक्रिया जी। मेरा मोमिनाना बहादराना और दिलेराना तजिया होगा और मोमिनों के लिए शेद होगा, मुनाफिकों के लिए चुपता हुआ तीर होगा। तो बहरहाल जिस देश में माओ बहनों को अब यार उठा के ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का काजी मुंशी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, और शायर कहता है जिस देश में सादा लोगों को वादों ही पर टाला जाता हो, उस देश के हर एक हाकिम पर सवाल उठाना वाजिब है और उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। मेरा तजिया खालिसतन मजहबी होगा कि शरीयत क्या कहती है। शाह साहब आपका सवाल यही है ना कि इस वक्त महंगाई और जिसको कहते हैं जी बेरूपियापन, मदारियापन, जुगाड़ियापन, नस्लों के पुजारी हम पर मुसल्लत हैं। तो मलिक साहब बताइए इस सूरत हाल में शाह साहब क्या करें, अजमीर अवान साहब क्या करें, पाकिस्तानी क्या करें, नबी के प्यारे प्यारे उम्मती क्या करें? तो मैं उन सारे उम्मतियों को पैगाम दूंगा कि जब तक आप बगावत नहीं करोगे, इनकलाब के लिए नहीं निकलोगे, जब तक आप इनके सारे सिलसिलों को उलट पुलट करने के लिए नहीं निकलोगे, उस वक्त तक तुम डाल्डों के लिए, आयल के लिए, चीनी के लिए, 6 बुनियादी सहूलतों के लिए यूं ही सिसकते रहोगे, यूं ही तड़पते रहोगे, यूं ही मचलते रहोगे। और इनको में कहते हैं कस की थी, आप ही की थी। तुम नारे लगाते रहो, भट्टो आज भी जिंदा, कल भी जिंदा, शेर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और हमारे लोग बुजुर्ग नौजवान 6 बुनियादी सहूलतों के लिए तरस तड़प मचल रहे हैं। तो इसका हल यही है कि काश के यहाँ कोई सहाबी होता, सहाबा में से 2, 3, 5, 10 भी होते ना, खुदा की कसम उन्होंने इन हुक्मरानों को उठाया होता, शायद सब कचरों के डब्बों में फेंक दिया होता, सूलियों पे चढ़ा दिया होता, फांसियों पे चढ़ा दिया होता। और हम हैं कि यूटिलिटी स्टोरों के सामने भी खड़े हैं और इनके जलसे होते हैं और जलसा भी भरा होता है। मैं कहता हूँ हिंदू सिख भी हैरान परेशान है कि वो मुसलमानों और पाकिस्तानियों तुम कैसे सियासतदानों को प्रोमोट कर रहे हो, कैसे सियासतदानों को सपोर्ट कर रहे हो। बहरहाल शाह साहब सवाल का जवाब यही है कि जिस दिन हम इनकलाब और बगावत के लिए उठेंगे रोडों में, सड़कों में, चौकों में, चौराहों में, उस दिन हमारी जान इस अजाब से, इस नहूसत से, इनकी गलास्तों से, इनके बेरूपिये मदारिये जुगाड़ियेपन से हम आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दूसरा सवाल जो है कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान भी करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि आपने मेरा तजिया पहले भी गालिबन सुना होगा कि जब तक आप किसी और ऑप्शन पर, यानी पाकिस्तानी अवाम से कह रहा हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ और आम पाकिस्तानी का दर्द महसूस करता है। मैं अपने साथियों से कहा करता हूँ कि तुम सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले लोगों को बुलाते हो और उनसे पूछ रहे होते हो कि भूख क्या है, प्यास क्या है, सुभान अल्लाह क्या स्टाइल है। अब सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाला आपको क्या बताएगा भूख क्या है? आम पाकिस्तानी से पूछो प्राइवेट सेक्टर में मेरा पाकिस्तानी कैसे सिसक बेलक तड़प मचल रहा है, उलमा कैसे सिसक बेलक तड़प मचल रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी। और इधर कम्प्लेक्स में मेरे नबी का उम्मती जब सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए, जिन्हें मैं डॉक्टर नहीं कहता, माइंड मत कीजिएगा, 2 टांगों वाला दरिंदा कहता हूँ, भेड़िया कहता हूँ, वो जब मेरे पाकिस्तानी को दौड़ाते हैं, तड़पाते हैं, रुलाते हैं, सताते हैं। इस आम पाकिस्तानी का तजिया क्या है कि आम पाकिस्तानी क्या चाहता है? तो आम पाकिस्तानी ये चाहता है, मेरा पैगाम है आप सबके लिए, खुदा रहा 10 साल से मैं आवाम की महरूमियों पसमानदियों के लिए लड़ रहा हूँ। तो जब तक आप किसी और ऑप्शन पर गौर नहीं करेंगे, इन सब को आपने आजमा लिया, शेर को भी आजमा लिया, पल्ले को भी आजमा लिया, अच्छा जी जिसको कहते हैं वो तीसरा क्या है जी, तीर को भी आजमा लिया। इन सारे बेरूपियों, मदारियों, जुगाड़ियों और नस्लों के पुजारियों को आपने आजमा लिया। मैं आवाम से, नबी के प्यारे उम्मतियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, किसी और ऑप्शन पर गौर करें, किसी और ऑप्शन पर आएँ, किसी और सिलसिले पर आएँ जिसके ज़रिए हम सुख का सांस ले सकें।
हमारी 6 बुनियादी सहूलतें हमारी दहलीज तक पहुँच सकें, और उसके लिए हमारे पास बेशुमार ऑप्शन मौजूद है। तो इसलिए इनका लॉन्ग मार्च, उनका लॉन्ग मार्च, ये सब अपनी नस्लों के लिए, सब अपने बच्चों के लिए, सब अपने कौम कबीले के लिए। और मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुड़े हैं चीफ ऑर्गेनाइजर होने की हैसियत से। वो वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहते हैं मलिक साहब अरबी हमें कहते हैं तोहफे तुम पर, अंग्रेज हमें कहते हैं तोहफे तुम पर, तुम कैसे पाकिस्तानी हो? तुम्हारे हुक्मरानों को हम देखते हैं तो हमें उल्टी आती है, तुम्हें उल्टियाँ नहीं आती? तुम्हें कैदी होती इन नमूनों अजूबों डड्डू चार्जरों को देखकर? तो खुदारा किसी एल बावकार काबिल एहतराम मुत्तकी परहेजगार नेक क़यादत को चुने। जब तक हमारी सिलेक्शन बेहतर नहीं होगी तब तक हमें कोई तैयब बरदगान मिल नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सब काम में नसर हो। आखिरी सवाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें उलमा का क्या किरदार होना चाहिए? हाँ, उलमा ने खुद भी एक बयानिया सेट किया। मैं कहा करता हूँ ऐसे उलमा से, मेरे कोलीग हैं, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि तुमने ये बयानिया जो सेट किया कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ये गलत बयानिया था, गैर शरई बयानिया था, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे। और फिर अवाम से कहा करता हूँ कि तुमने भी ये बयानिया सेट किया कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हालांकि ये मलका विक्टोरिया ने शाह साहब जुमला दिया था। और जो ये जुमला कहता है वो मलका विक्टोरिया का रूहानी फर्जंद बन जाता है, नबी का उम्मती नहीं कहलाता, मलका विक्टोरिया का उम्मती कहलाता है। और भाई जो जिनके हवाले तुमने मस्जिद की, जिनके हवाले तुमने मिंबर किया, जिनके हवाले निकाह किया, जनाजा उन्होंने डंडी मारी, आज तक आपने देखा किसी ने जनाजे में डंडी मारी हो? इसलिए अपना जो इक्तिदार है, जब तक इक्तिदार, जब तक ये तख्त, जब तक ये हुकूमत मुसल्ले और मिंबर के वारिस के पास था ना, तो पता है फिर क्या होता था? भेड़िया और बकरी एक तालाब पे पानी पीते थे। और जब से तुमने इन लाएलों को, निखटियों को, निकम्मों को, नस्लों के पुजारियों को, मेरा खून इसलिए खोलता हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों के दर्द को अभी मैं यूटिलिटी स्टोर के सामने से आया हूँ, बुजुर्ग लाइन में खड़े हैं, औरतें लाइन में खड़ी है, तो खून न खोले क्या? मैं अब्दुल्ला बिन उबई का रूहानी फर्जंद बन जाऊँ, रख रखाओ जी, प्यार मोहब्बत गुलाब जामुन बांटूं? जो गुलाब जामुन इस हालत में बांटेगा अब्दुल्ला बिन उबई का रूहानी फर्जंद कहलाएगा। इस हालत में हमने मोमिनाना बादराना शान से बात करनी है। तो आपने बहुत प्यारा सवाल किया। इन उलमा से मैं कहता हूँ जो मस्जिदों और मेंबरों तक महदूद हो गए, बाहर निकलो, वरना मैदान महशर में मेरे नबी तुमसे खुद सवाल करेंगे। मुफ्ती साहब, खतीब साहब जरा लाइन में लगे ना, मेरे उम्मतियों को ये मदारिये, ये बेरूपिये, ये जुगाड़िये तड़पा रुला सता रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? फिर क्या कहेंगे? हम खिताबत कर रहे थे। तो उलमा को भी मैदान में निकलना चाहिए और अवाम को, उलमा को मौका देना चाहिए, उनके हवाले इक्तिदार करना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हारे मसाइल मस्जिद के मेंबर से हल होंगे, मस्जिद के मुसल्ले से। वो फिर तुम्हें मुल्ज़िम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उनको किधर ढूंढे, साहिब वॉशरूम में है, साहिब बाथरूम में है, साहिब नहा रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन में जिसकी बात कर रहा था, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अपने मौलवी साहब को जैसे आपने निकाह के लिए, जनाजे के लिए, नमाज के लिए रखा हुआ है, तो आप इसी तरह अपने हुकूक की बात रास्ते में उनसे पूछ सकते हैं, मस्जिद में आकर उनसे पूछ सकते हैं, मौलाना साहब हमारा फंड आया किधर लगे? तो नवाबों से आप पूछ सकते हैं, जगीरदारों से आप वो पहले ही नवाब होते हैं, जब उनके गाड़ी के सामने झंडा लगते हैं तो किसी का बाप उनको पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, इस पर गौर किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।